नमस्कार। आप देख रहे हैं मिथिला दस्तक। मिथिला दस्तक के माध्यम से आज हम देश की सबसे प्रमुख खबरें को आपके साथ विस्तृत रूप से साझा करना चाहते हैं, जानकारी देना चाहते हैं कि किसान आंदोलन किस रूप से देश में अपना प्रदर्शन कर रहा है, दिल्ली को घेरने का प्रयास कर रहा है। ऐसे में हम आपको जानकारी साझा करते हैं कि दिल्ली की तमाम जो सड़कें हैं, हाईवे है, उस पर किसानों ने अपना कब्जा जमा लिया है। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर, सिंधु और टिकरी बॉर्डर पर बिल्कुल ही किसानों ने अपना कब्जा जमा लिया है और प्रदर्शन जारी किए हुआ है। और वहां से वो किसान नेता बुरारी जाने के लिए तैयार नहीं हैं। जैसा कि अमित शाह ने आह्वान किया है कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, किंतु किसान नेता इस बात से संतुष्ट नहीं है। आज रविवार को किसान संगठनों ने बैठक करके सरकार के द्वारा दी गई शर्त को नामंजूर कर दिया है और वो बात करने से बिल्कुल ही इनकार कर गए हैं। बुरारी जाने से बिल्कुल ही अपने संगठनों को और तमाम जो किसान इस संगठन में भाग ले रहे हैं, बुरारी जाने के लिए मना कर रहे हैं, क्योंकि वो दिल्ली के घेरने के लिए है, न कि दिल्ली में आकर के घिरने के लिए आए हैं। ऐसा किसान संगठनों का कहना है। किसान आंदोलन का 3 सबसे बड़ा ऐलान है। उन्होंने अपने तमाम किसान सैनिकों को कहा है कि बुरारी एक जेल है, वहां नहीं जाना है। बैठक में निर्णय लिया गया है कि बुरारी एक जेल है जहां जाकर के किसान घिर जाएंगे। ऐसे में किसान आंदोलन कमजोर हो जाएगा और उन्होंने अपने तमाम साथियों से बुरारी नहीं जाने का फरमान जारी किया है, क्योंकि बुरारी जाने के बाद वहां किसान घिर जाएंगे। क्योंकि किसानों का एक ही मकसद है, इस बार दिल्ली को घेर देना, न कि दिल्ली में आकर खुद को घिर जाना। और ये लंबी लड़ाई होने वाली है। जैसा कि उत्तराखंड के तेजिंदर सिंह ने आह्वान किया है कि हम 2.5 से दिल्ली का करेंगे घेराव और इस घेराव के लिए हम लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। हम ट्रैक्टरों में रसद भर के लाए हैं और यह रसद 4 से 5 महीना चलने वाली है। तीसरा सबसे बड़ा किसान आंदोलन का आह्वान है कि इस मंच से, यानी किसान आंदोलन मंच से कोई भी राजनीतिक दल स्पीच नहीं देंगे। साथ में इस आंदोलन में जो भी किसान संगठन आएंगे वो हमारे संगठन के मापदंड के आधार पर ही कोई स्पीच दे सकता है। अर्थात तमाम राजनीतिक दलों से अपने आप को अलग रखते हुए इस आंदोलन में अपने आप को एक प्रकार से किसान आंदोलन पूरे देश में एकीकृत कर दिया है, जहां विभिन्न प्रकार के आरोप इस आंदोलन पर लगाए जा रहे हैं। जैसा कि कहा जा रहा है कि यह आंदोलन कांग्रेस द्वारा प्रायोजित आंदोलन है, जबकि इस आंदोलन के मुखिया अर्थात तेजिंदर सिंह ने खुद वो कहा है कि इस आंदोलन के मंच से कोई भी राजनीतिक दल, चाहे आप हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो या कोई भी राजनीतिक दल हो, उसके नेता स्पीच नहीं दे सकते हैं। केंद्र सरकार ने किसान आंदोलन के नेताओं को, अर्थात इस आंदोलन में 32 संगठन काम कर रही है, इन 32 संगठनों को आह्वान किया है कि बुरारी पहुंचे और बुरारी पहुंचने के बाद अगले ही दिन हम किसान भवन में बुला करके बातचीत करेंगे। जैसा कि गृह मंत्री अमित शाह ने यह बात कही है, किंतु यह बात इन संगठनों को पसंद नहीं है और बुरारी जाने से इनकार कर चुकी है। किसानों के जमावड़े को देखते हुए दिल्ली हरियाणा हाईवे पर सिक्योरिटी को बढ़ा दी गई है, हाई सिक्योरिटी अलर्ट की गई है, क्योंकि आंदोलनकारियों ने अब एनएच पर ही तंबू गाड़ना शुरू कर दिया है। ऐसे में हाई सिक्योरिटी तेज करना सुरक्षा के दृष्टिकोण से सरकार द्वारा एहतियात बरती जा रही है। किसानों के ऊपर
जो बर्बरताएं प्रशासन द्वारा की गई है, सुरक्षा बल द्वारा किया जा रहा है, ऐसे में विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दलों द्वारा विभिन्न प्रकार की मिश्रित प्रतिक्रियाएं दी जा रही है। शिवसेना के संजय राउत ने कहा है कि क्या दिल्ली और पंजाब के जो आंदोलनकारी किसान हैं वो क्या विदेशी हैं, आतंकवादी हैं, जो उनके साथ आतंकवादी जैसा व्यवहार किया जा रहा है। ऐसे में जो आंदोलन कर रहे किसान हैं, इस आंदोलन कर रहे किसानों के प्रोटेस्ट में जितने भी राजनीतिक दल अपनी अपनी बयान दे रहे हैं, निश्चित रूप से यह मिश्रित प्रतिक्रिया है, जहां केंद्र में शासित बीजेपी सरकार के जो आला कमान है वो विभिन्न प्रकार के आरोप इन आंदोलनकारियों पर लगा रहा है, जैसा कि खालिस्तान जैसी बातें कह करके इन आंदोलनकारियों को किसी राजनीतिक द्वारा उकसाने की बात कही जा रही है। तो इन तमाम बातों को लेकर के जो आज सबसे बड़ी प्रमुख बातें संजय राउत ने कहा है कि ये जो आंदोलनकारी है क्या आतंकवादी है, अपने देश में अपनी मांग को रखने के लिए जो दिल्ली की ओर कूच कर रहा है। तो ऐसे में इन आंदोलनकारियों को के ऊपर जिस प्रकार से पत्थरबाजी की गई है, आंसू गैस गोले छोड़े गए हैं, तो क्या ये आतंकवादी जैसा व्यवहार नहीं तो और क्या है। आंदोलन कर रहे अधिकांश किसान पंजाब और हरियाणा से आए हैं, वो सिख हैं, इसलिए उन्हें आतंकवादी जैसा व्यवहार किया जा रहा है या खालिस्तान जैसी बातें उनके ऊपर लादा जा रहा है। तो निश्चित रूप से इस प्रकार की प्रतिक्रिया संजय राउत द्वारा दिया गया है, जो राजनीतिक दृष्टिकोण से केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए और एक अलग राजनीतिक रुख देने के लिए संजय राउत का बयान समझा जा सकता है, जो किसान प्रोटेस्ट के लिए काफी है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि सरकार को बिना शर्त के साथ किसान आंदोलनकारियों से बात करनी चाहिए, क्योंकि वो किसान हमारे अन्नदाता हैं और कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, सैकड़ों किलोमीटर से चलकर दिल्ली पहुंच रहे हैं। उन्हें बिना शर्त बात करनी चाहिए और उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास केंद्र सरकार को करनी चाहिए। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर सीधे सीधे आरोप लगाया है कि यह आंदोलन कांग्रेस द्वारा प्रायोजित आंदोलन है, कांग्रेस द्वारा उकसाया गया आंदोलन है। ऐसे में प्रदर्शन कर रहे किसान को वापस चले जाना चाहिए और कांग्रेस के बहकावे में इन आंदोलनकारियों को नहीं आना चाहिए। तो निश्चित रूप से यह जो मिश्रित प्रतिक्रिया है किसान आंदोलन के लिए, तो कहीं न कहीं राजनीतिक हस्तक्षेप, अब इस राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण देखना है कि राजनीतिक आंदोलन बनता है या किसान आंदोलन एक सशक्त आंदोलन के रूप में पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान बना करके आंदोलन को तेज रफ्तार देने में कामयाब होते हैं। वैसे पंजाब और हरियाणा अपने आप में एक मिसाल है, जहां के किसान हमेशा अग्रणी श्रेणी में, अग्रणी आंदोलन में और अन्न उपजाने में भी अग्रणी स्थान रखते हैं। तो निश्चित रूप से इन दो सूबों के कारण किसान आज देश की पहचान है। तो निश्चित रूप से पंजाब और हरियाणा का यह आंदोलन पूरे देश में किसानों को एकत्रित करने का काम कर सकता है। वहीं सरकार पर इस प्रकार का दबाव बना करके किसानों के हक की रक्षा करने में यदि हरियाणा और पंजाब के किसान सफल होते हैं तो निश्चित रूप से पूरे देश के किसानों के लिए लाभप्रद होगा। आप मेरे इस वीडियो को अंतिम तक देखे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि
जो भी नए वीडियो अपलोड करेंगे आप तक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आ चुका रहेगा। साथ में यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारे पेज मिथिला दस्तक लाइव को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।